वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडियन ज्योग्राफी पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम देखेंगे कौन कौन से बाउंड्रीज है, कौन कौन से इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, कौन से कंट्रीज के साथ सबसे ज्यादा इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करती है, कौन कौन सी रिवर बॉडीज ओशियंस हमारे आसपास है, ये सब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में पहला आता है इंडिया इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम लोग वर्ल्ड का एक रफ मैप बना ये इंडिया ऑफ द वर्ल्ड, बीच में से जाता है आपका इक्वेटर, ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और अगर हम लोग इसे लंबाई में दो हिस्से में अलग करेंगे तो फिर ऐसे एक हो गया आपका ईस्टर्न साइड, एक हो गया आपका वेस्टर्न साइड। इंडिया यहाँ पर है तो ये हो गया उत्तर, नॉर्थ और पूर्वी, इसलिए बोला जाता है इंडिया इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसका अगर हम लोग टोटल जियोग्राफिक एरिया देखेंगे तो फिर ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो एग्जाम में ज्यादातर इतना लंबा फिगर नहीं आता, बस आप ये याद रखिएगा 32 लाख, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये सिर्फ एक्सट्रीम कॉर्नर्स का दिया हुआ है। ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ और साउथ में है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये हमारा है 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब एक बार इंडिया का मैप देख के हम लोग समझ लेते हैं। इंडिया के अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात की जाए तो फिर ये आ गया आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के इंडिया के साथ छोटा सा बॉर्डर है, और ये याद रखिएगा अगर पूछा जाए कौन सी कंट्री के साथ इंडिया का सबसे छोटा बॉर्डर है तो फिर वो अफगानिस्तान है, ठीक है। उसके बाद कंट्री आ गया चाइना, चाइना के बाद आ गया नेपाल, नेपाल के बाद आ गया भूटान, भूटान और यहाँ बांग्लादेश। बांग्लादेश आप देख रहे हैं इंडिया के साथ इसका सबसे ज्यादा बॉर्डर है, तो फिर सबसे कम बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ और सबसे ज्यादा बॉर्डर है ये बांग्लादेश के साथ। अब ये हो गया इंटरनेशनल लैंड बॉडीज, ठीक है। अब अगर हम लोग इंटरनेशनल वाटर बॉडीज की बात करें तो वेस्ट में है आपका अरेबियन सी और ईस्ट में है आपका बे ऑफ बंगाल, और अगर एकदम साउथ में जाएंगे तो फिर है आपका इंडियन ओशियन। ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में है इंडियन ओशियन। अब जब बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो फिर लैंड बॉर्डर की अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 8 स्टेट के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है। ये सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करती है उत्तर प्रदेश। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेट के साथ। एक आ गया आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा नहीं होगा, आप देख सकते हो कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता, झारखंड, और ये आ गया बिहार। तो फिर कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेट के साथ बिहार उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर कॉर्नर मोस्ट स्टेट की बात की जाए तो फिर ये तो ऑब्वियस है कि कॉर्नर्स में है, वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर में गुजरात, ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर में है अरुणाचल प्रदेश, साउदर्न मोस्ट में है आपका तमिलनाडु, और अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है नॉर्दर्न मोस्ट। पहले था जम्मू एंड कश्मीर, पर अब नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट तो फिर आप जम्मू कश्मीर में नहीं करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तब वो स्टेट नहीं है। तो यूनियन टेरिटरीज है, एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो फिर अगर यूनियन टेरिटरी या फिर नॉर्दर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी बोले तो फिर आप लिख सकते हैं लद्दाख या जम्मू कश्मीर, पर जब स्टेट बोलेगा तो फिर आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो ये कॉर्नर मोस्ट स्टेट्स होगा। अगर एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट पूछा जाएगा आपको तो फिर होगा आपका राजस्थान, ठीक है। और अब दूसरा बात कर लेते हैं, एक होता है टोटल इंडिया और एक होता है मेनलैंड इंडिया। तो मेनलैंड इंडिया क्या है? ये है आपका मेनलैंड इंडिया, ठीक है, जो कि लैंड से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। और अगर हम लोग टोटल इंडिया की बात करें तो फिर इसमें अंडमान निकोबार, बांग्लादेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब आइलैंड भी आ जाते हैं। सागर आइलैंड हो गया, हरिकोटा आइलैंड हो गया, ये सब आइलैंड भी आ जाते हैं। अगर हम लोग टोटल इंडिया की बात करें तो याद रखिएगा मेनलैंड इंडिया सिर्फ हम लोग के ये पोर्शन तक है, और अगर हम लोग टोटल इंडिया की बात करें तो फिर वहां पर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। आप देखते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब इससे कैसे किया जाता है?
अगर हम लोग देखें ये 68, इसका एवरेज निकाले अगर 68 प्लस 97, ये 68 प्लस 97, तो 8 हो गया 14, यहाँ हो गया 15, यहाँ आ गया आपका 1, 9 और 1 10, ये हो गया 165, ठीक है। अब 165 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं क्योंकि इसे एवरेज निकाले हैं, तो फिर ये आ जाएगा 82.5, यही है इसका स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.3, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। अब इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन से क्या समझते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन कोई भी कंट्री में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है जिससे हम लोग पूरे कंट्री का टाइम मेजर करते हैं। तो अगर हम लोग ग्रीनिच मेरिडियन टाइम देखें, मतलब जो इंग्लैंड से गुजरता है जिससे इंग्लैंड का टाइम मेजर होता है, और वहां से हम लोग 5 hours 30 minutes आगे हैं, तो फिर अगर मान लीजिए कि इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं, तो फिर इंडिया उससे 5 hours 30 minutes आगे है। इससे मतलब हो गया 0, इधर आ गया 3, 5, 6, 7, 1, 17:30, मतलब इंडिया में शाम के 5:30, जब इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजे हैं तो फिर इंडिया में 5:30 बज रहे हैं। यही होता है 5 hours 30 minutes अहेड। मतलब अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं तो फिर उससे हम लोग 5 घंटा 30 मिनट ऐड कर लेंगे, तो उससे हम लोग को मिल जाएगा 17 मिनट और 17 घंटे और 30 मिनट। 17 घंटे और 30 मिनट जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 5:30 आ जाता है, तो शाम के 5:30 बजे, ठीक है। अब देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो यहाँ का लॉन्गिट्यूड है वो 5 स्टेट से गुजरता है। तो कौन कौन से स्टेट्स है? एक हो गया आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 5 स्टेट से गुजरती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। इससे पहले समझ लेते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या। अगर अर्थ की एक रफ ड्राइंग बनाए फिर से, तो फिर जो अर्थ का बीच में से लाइन जाता है, जो अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उसे बोला जाता है इक्वेटर। इक्वेटर होता है हम लोग के 0 डिग्री में। उससे नॉर्थ में अगर देखा जाए तो फिर आता है हमारा ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये होता है हम लोग का 23 डिग्री 5 मिनट, और इधर आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सदर्न साइड में, और इसका भी होता है 23.5 मिनट। अगर हम लोग नॉर्दर्न पोल की तरफ जाए तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न पोल जो कि 90 डिग्री होता है, ये आपका सदर्न पोल जो कि फिर से 90 डिग्री होता है, ठीक है। जो नॉर्थ में रहता है और नॉर्थ के सबसे ठंडा जगह देखता है वो हो गया आपका आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल होता है 66 नॉर्थ, और इधर हो गया वैसे ही एंटार्क्टिक सर्कल, ये हो गया 66 डिग्री साउथ। तो अगर देखा जाए तो सबसे गर्मी इस जगह पे पड़ती है, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि सूरज की किरण सबसे ज्यादा इसी जगह पे पड़ती है। एक न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब रिसेंट ईयर से निकाला गया है, उसे बोलते हैं सोलर एनर्जी। तो बोला जाता है इस ट्रॉपिकल एरिया में इतना ज्यादा सन एनर्जी है, सन एनर्जी मिलता है इस एरिया में कि अगर ये चाहे तो अगर ठीक तरीके से सन एनर्जी को यूज करे तो फिर पूरा दुनिया का जितना भी एनर्जी कंजम्पशन है उससे 5 गुना ज्यादा एनर्जी सिर्फ ये ट्रॉपिकल एरिया बना सकती है, ठीक है। तो हम लोग समझिए क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के बीचों बीच से गुजर के, इसलिए इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री या फिर इंडिया में ट्रॉपिकल मानसून बोला जाता है। एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टेरेस है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये वाला, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये गुजरता है गुजरात से, फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और फाइनली मिजोरम, ठीक है। पहले गुजरता है गुजरात, राजस्थान, राजस्थान से ये छोटा सा हिस्सा, ये देखिए ये छोटा सा हिस्सा गुजरता है मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात, पहला कि सबसे ज्यादा कहां से गुजरता है? मध्य प्रदेश से, आप देख सकते हैं काफी लंबी लाइन है, और सबसे कम गुजरता है राजस्थान से, ठीक है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम्स में वो है ये बिहार से गुजरता है कि नहीं गुजरता है। तो बिहार से आपका नहीं गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है और मिजोरम से गुजरता है। तो इस बात से 2 ही क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे लॉन्गेस्ट कहां से गुजरता है और स्मॉलेस्ट कहां से गुजरता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कौन कौन सा स्टेट इसमें इन्वॉल्व रहता है।
मतलब कौन कौन से स्टेट में से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने देख लिया कौन कौन से स्टेट से गुजरता है, ठीक है। अब चलते स्लाइड में, वहां पर आप एक बार नोट कर लीजिए। ये गुजरता है, पहले तो है गुजरात से, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब देखते हैं लैंड बॉर्डर। लैंड बॉर्डर इंडिया का है 15,200 किलोमीटर, सी बॉर्डर है 6,100 किलोमीटर। अब यहाँ पर फिर से न्यूजीलैंड और टोटल एरिया आ गया। सी बॉर्डर अगर टोटल बोला जाए तो फिर 7516 किलोमीटर। तो अगर हम लोग के क्वेश्चन पेपर में ये आ जाता है कि इंडिया का टोटल सी बॉर्डर कितना है, या फिर सिर्फ ये आता है इंडिया का सी बॉर्डर कितना है, तो फिर हम लोग लिखेंगे 6516 किलोमीटर। और सी बॉर्डर अगर मेनलैंड का पूछा जाए, सिर्फ मेनलैंड का, तो फिर लिखेंगे 6100 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से दिखेगा, क्योंकि सी बॉर्डर जब पूछा जाता है सिर्फ मेनलैंड का, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ ये वाला पोर्शन देखा जाता है। पर इंडिया का अगर पूछा जाए सिर्फ इंडिया का, तो फिर ये लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार भी इंक्लूड होता है उसमें। तो अगर वही है सी बॉर्डर आपको पूछा जाएगा तो 7516 किलोमीटर आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। अब स्टेट में कोस्ट है तो फिर वो दो हिस्से में डिवाइड है, और दो हिस्से बहुत ही बेसिकली तरीके से डिवाइड है। एक है आपका ईस्ट कोस्ट और है आपका वेस्ट कोस्ट। जो कोस्ट आपका ईस्टर्न साइड में है उसे बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट, और जो कोस्ट आपका वेस्टर्न साइड में है उसे बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट। तो फिर देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट में सबसे पहला क्या है। सबसे पहला यहाँ पर आ गया आपका वेस्ट बंगाल, फिर आ गया आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद यहाँ आ गया आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आ गया आपका तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु, और इधर अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला आ गया वेस्टर्न कोस्ट, सबसे पहला आ गया आपका गुजरात। गुजरात का आप जैसे देख सकते हैं सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट है इंडिया में। कौन सा स्टेट का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट है, तो वो हो गया गुजरात। गुजरात के बाद आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद आते हैं गोवा में। गोवा का सबसे स्मॉलेस्ट कोस्टल एरिया है इंडिया में, ठीक है। फिर आते हैं कर्नाटक में और आते हैं फिर केरला में, ठीक है। अगर कोस्टल एरिया का नाम है अलग अलग, जैसे कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, और वो हम लोग बाद में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे कोस्ट में, तो वो सब आप लोग का अभी देखना नहीं होगा, सिर्फ आप लोग स्टेट देख लीजिए। अगर ईस्ट कोस्ट की बात करें तो फिर है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, मतलब कि वो स्टेट है ईस्ट कोस्ट में। और वेस्ट कोस्ट की बात करें तो फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, हो गया 1 2 3 4 5 स्टेट है वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फिर एक बार नोट्स में हम लोग देख लेते हैं। ईस्टर्न कोस्ट है आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रदेश, आपने मैप में देख लिया होगा, अभी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर होगा आंध्र प्रदेश, फिर आ गया आपका तमिलनाडु। वेस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें तो फिर आ गया आपका गुजरात, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल स्टेट है इंडिया का। फिर आ गया महाराष्ट्र, फिर आ गया गोवा, गोवा जो देखा आपने कि स्मॉलेस्ट कोस्टल एरिया है। फिर आ गया आपका कर्नाटक, फिर आ गया आपका केरला, ठीक है। आता है स्टेट विथ 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो स्टेट विथ 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स, अभी हम लोग ने देखा कौन कौन से कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर दिया है, कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर दिया है, और पर्टिकुलरली किसी स्टेट के बारे में नहीं देखा। अब हम लोग ऐसे 2 स्टेट के बारे में पढ़ेंगे जो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर दिया। उसमें सबसे पहला है सिक्किम। सिक्किम आपका ये वाला एरिया, ये हो गया सिक्किम। तो यहाँ पर आपके इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये देख रहे हैं आप, नेपाल, चाइना और इधर आपका भूटान, ठीक है। तो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर ये शेयर कर रहा है। पहला है नेपाल, फिर चाइना और फिर लास्ट में आ गया आपका भूटान। और एक स्टेट जो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर दिया वो है ये वेस्ट बंगाल। पहला तो आपको क्लियर होगा, ये हो गया बांग्लादेश, यहाँ पर आ गया आपका नेपाल, और ये साइड से शेयर कर रहा है भूटान, ठीक है। इसका 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो गया, एक हो गया आपका बांग्लादेश, एक हो गया नेपाल और लास्ट में भूटान। वही एक बार देख लेंगे हम लोग। ये स्टेट हो गया सिक्किम, इंटरनेशनल बॉर्डर्स है नेपाल, चाइना और भूटान। और फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद 8 स्टेट्स। ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता देता हूँ।
उत्तर प्रदेश 8 स्टेट के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, वो तो आपको पता ही है, और एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी करता है, वो है न्यू दिल्ली। तो अगर पूछा जाए स्टेट के साथ कौन सा यूनियन टेरिटरी के साथ शेयर करता है अपना बॉर्डर, तो फिर हो गया वो न्यू दिल्ली। और अगर पूछा जाए कौन से कंट्री के साथ शेयर करता है अपने बॉर्डर, तो फिर वो हो गया नेपाल। ये याद रखिएगा कि चाइना के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता, वो सिर्फ नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी में आ गया न्यू दिल्ली। तो फिर और एक बार देख लेंगे कौन कौन से स्टेट है जिसके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है। ये आ गया आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर आ गया आपका हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है। तो फिर उत्तर प्रदेश टोटल 8 स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, 8 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरी और 1 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो फिर एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। देखेंगे लार्जेस्ट स्टेट अगर बोला जाए तो फिर 2 तरीके के होते हैं, लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज भी होता है, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज भी होता है। यहाँ पर हम लोग एरिया वाइज बात कर रहे हैं, और अगर आपको सिर्फ बोला जाए कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया क्या है, तो फिर लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज भी होता है, तो फिर आप फिर राजस्थान पे टिक करेंगे। फिर अगर देखा जाए स्मॉलेस्ट स्टेट, तो फिर वो हो गया आपका गोवा। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, और अगर स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया देखा जाए तो फिर वो हो गया लक्षद्वीप, ठीक है। अगर मोस्ट पॉपुलेटेड देखा जाए तो फिर वो उत्तर प्रदेश, और मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी ये मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है। और लीस्ट पॉपुलेटेड, अभी ये जरूरत नहीं है, हम लोग सेंसस में पढ़ेंगे। अगर लीस्ट पॉपुलेटेड की बात की जाए तो वो फिर सिक्किम है। फिर आता है हाईएस्ट लिटरेसी। अब ये लिटरेसी कैसे देखा जाता है, इंडिया में जब 2011 में सेंसस हुआ था तब देखा गया था कि कोई भी जो 7 साल से बड़ा है और कोई भी एक लैंग्वेज में लिख सकता है और पढ़ सकता है, अगर तीनों क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है तो फिर उसे लिटरेट बोला जाता है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि 7 साल उम्र से ज्यादा होना चाहिए, उसे लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए, किसी भी एक लैंग्वेज में। इंडिया में जितनी लैंग्वेज है उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज में उसे लिखना भी आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। तो अगर लिटरेसी से देखा जाए तो फिर टॉप में था केरला, और लोएस्ट लिटरेसी अगर देखा जाए लोएस्ट लिटरेसी था आपके बिहार में। फिर देखेंगे हमारे हाईएस्ट सेक्स रेशियो भी केरला में। अब सेक्स रेशियो क्या है, 1000 मेल पर 1000 मेल में कितने सारे फीमेल्स है उसे सेक्स रेशियो बोला जाता है। केरला इंडिया का केवल एक स्टेट है जहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल इज मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स, मतलब पर 1000 मेल में फीमेल ज्यादा है, और 1000 अगर मेल है तो फीमेल है 1100। ये कोई करेक्ट स्टैट नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको ये बता रहा हूँ। और वैसे ही अगर लोएस्ट सेक्स रेशियो देखा जाए तो लोएस्ट सेक्स रेशियो है हरियाणा में, ठीक है। इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा हमारे सिक्किम में है। और अगर लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया देखा जाए तो ये है कुट्टरनाड, जो कि केरला में है। कुट्टरनाड बहुत फेमस है अपनी राइस प्रोडक्शन के लिए, और ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया भी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लेसेस इन द एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले साउदर्न मोस्ट में आता है इंदिरा पॉइंट। इंडिया के साउदर्न मोस्ट है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और न्यूलैंड का केप कॉमोडिन, ये फिर से वही आ गया। अगर हम लोग आइलैंड्स को कंसीडर करें तो फिर पूरा इंडिया आ जाता है, पर अगर सिर्फ न्यूलैंड को कंसीडर करें तो फिर आता है केप कॉमोडिन। ये याद रखिएगा, अगर सिर्फ इंडिया पूछा जाए तो फिर आप लोग इंदिरा पॉइंट पे टिक करेंगे। इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, और केप कॉमोडिन इंडिया में तमिलनाडु में है। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछा जाए तो फिर इंदिरा कॉलोनी ईस्ट है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो वो किबिथु है। आप लोग बोल सकते किबिथु कौन सी स्टेट है, बहुत ही ऑब्वियस है कि अरुणाचल प्रदेश जब ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है तो फिर किबिथु भी इसमें ही होगा, ईस्टर्न मोस्ट एरिया, ठीक है। और वेस्टर्न मोस्ट बुरहान मोदी है आपकी गुजरात में। तो फिर अगर पूछा जाए साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट। मेनलैंड का पूछा जाए तो फिर हो गया आपका केप कॉमोडिन। इधर आ गया आपका केप कॉमोडिन। इधर नॉर्थ में आ गया आपका नॉर्थ में आ गया इंदिरा फुल ईस्ट। और ईस्टर्न मोस्ट पूछा जाए तो किबिथु, और वेस्टर्न मोस्ट पूछा जाए तो बुरहान मोदी, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स अगर हम लोग देखें
तो पाकिस्तान के साथ जो है उसे बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। जो हम लोग का पाकिस्तान का बॉर्डर खींचा गया था इंडिया और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, वो खींचा था रेड क्लिफ ने, तो उसी से नाम मिलता है रेड क्लिफ लाइन। अफगानिस्तान का है डुरैंड लाइन। आपको मैंने पहले ही दिखाया था मैप में कि अफगानिस्तान का बहुत एक छोटा सा पोर्शन इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उसे हम लोग डुरैंड लाइन बोलते हैं। फिर आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में है रेड क्लिफ लाइन। अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, तब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया था। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान तो पाकिस्तान बन गया और ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बन गया। ये हुआ था क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में भी उर्दू नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे, पर वो बंगाली के बांग्ला नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए लड़ाई किया और उसमें हमारे मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने काफी हेल्प किया था। तो ईस्ट पाकिस्तान बदल के हो गया बांग्लादेश, पर बॉर्डर लाइन सेम नाम से रहा जो कि है रेड क्लिफ लाइन। फिर आगे आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चाइना और अरुणाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है कि चाइना के साथ इंडिया का जितना बॉर्डर है उसे मैकमोहन लाइन नहीं कहा जाता। सिर्फ जो अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर है उसे सिर्फ हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो चाइना के साथ हमारा पूरा इंडिया का बॉर्डर है उसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। और पाकिस्तान के साथ जो है उसे हम लोग बोलते हैं LOC या फिर रेड क्लिफ लाइन या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो बॉर्डर लाइन हमारा पाकिस्तान के साथ है उसे बोलते हैं हम लोग रेड क्लिफ लाइन। सेम बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है हम लोगों का उसे भी कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। जो अफगानिस्तान के साथ है उसे कहते हैं डुरैंड लाइन। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के स्टेट के साथ चाइना का जो बॉर्डर है उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। और चाइना के साथ जो इंडिया का फुल बॉर्डर है उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और पाकिस्तान के साथ जो है उसे कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। आज के लिए बस इतना तक, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।